नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने संगठन में बड़े फेरबदल का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने एक ऐसी भी बात कही जिससे मीडिया समेत राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बसपा का मिशन मेरे लिए सबसे पहले परिवार और रिश्तेदार बाद में आते हैं। ऐसा उन्हें क्या कहना पड़ा, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले भी बताते हैं कि बैठक में क्या क्या बड़े और कड़े फैसले लिए गए। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। यह बदलाव पार्टी की आंतरिक संरचना और भविष्य की रणनीति में बड़े परिवर्तन का संकेत देता है। इसके साथ ही पार्टी महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। मायावती ने बैठक में बसपा संस्थापक कांशीराम की विचारधारा को दोहराते हुए कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज पर विकास करना है, जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की उन्नति के लिए ही आवश्यक है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि कांशीराम ने कभी अपने परिवार के किसी सदस्य के पार्टी में शामिल होने का विरोध नहीं किया, लेकिन यदि कोई पार्टी के हितों के खिलाफ कार्य करता है तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जो बसपा सुप्रीमो ने खुद के परिवार से शुरू भी कर दिया। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ, जो आकाश आनंद के ससुर हैं, गुटबाजी और पार्टी में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। उनके इस रवैये से बसपा का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हुआ। आगे मायावती ने कहा कि आकाश आनंद पर उनके ससुर का प्रभाव बढ़ता नजर आ रहा था और इसके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण पर असर पड़ रहा था, जो पार्टी के हित में नहीं था। इसलिए पार्टी की एकता बनाए रखने के लिए आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया जाना जरूरी था। साथ ही मायावती ने अपने इस फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि बसपा में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह अपनी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी। समाज पार्टी की 2 घंटे बैठक होने के बाद बैठक खत्म हो गई। धीरे धीरे पदाधिकारी बाहर निकल रहे हैं और क्या रणनीति बनाई है, क्या नई जिम्मेदारी दी गई, इस पर बात। जी नेताजी कहाँ से आए? हम तो गाजियाबाद से हैं सर। क्या रणनीति बनाई गई? आकाश आनंद जी को हटा दिया गया, नई जिम्मेदारी दी गई। ये सब यूथ को जोड़ने के लिए जिम्मेदारी दी और घर घर जाके जो 2007 में हमारे सरकार ने काम किया वो जनता को बताने हैं और जनता को फिर दोबारा से सत्ता की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की और युवाओं को तवज्जो हाँ, देने हाँ, की बात कही गई। हाँ जी। क्या रणनीति 2027 की रहेगी? जो यही तो रणनीति बताई बहन जी ने जो बताया, ज्यादा ज्यादा क्षेत्र में जाइए, घर घर जाइए और जो 2007 से बाद तक हम सरकार ने हमारे काम किए हैं वो जनता को बताइए। स्कूल, अस्पताल, मकान सब बीएसपी ने दिए, बीजेपी ने तो कुछ दिया ही नहीं है। बीजेपी ने तो यहाँ तक कि बाबा साहब के एक मंच तोड़वा दिया है विजयनगर में, भीम चौक। बीजेपी कह रही कि वो तो अपना वोटवा नहीं संभाल पाए। कौन? वोट तो हमारा वही है, वो सब वापस आ जाएगा। अब ये तो सब एक लहर थी, वो लहर बहेगी थोड़ी, सब वापस आ जाएगी अब 2027 में। क्या पोजीशन है पार्टी में, कब क्या है आपका? मैं जिला सचिव हूँ गाजियाबाद से, बहुजन समाज पार्टी से। क्या लगता है कि ये 2027 में आप लोग की जो रणनीति है वो रणनीति है ये, ज्यादा जो यूथ भटक रहा है उसको जोड़ना पार्टी से और घर घर जाकर वो विकास कार्य बताने सत्ता के। बीजेपी को क्या कहती है, बीजेपी करती नहीं है, बीएसपी करती है, कहती नहीं है। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम मनोज कुमार है, बहुजन समाज पार्टी जिला सचिव गाजियाबाद से। जी बिल्कुल, ये गाजियाबाद से जिला महासचिव है जो कि मनोज कुमार जी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार कोई ना कोई बाहर निकल रहा है और जाहिर सी बात है कि सब यहाँ पर तैयारी। आप लोग भी बैठक में बैठे शामिल थे? नहीं देखिए यहाँ पर जी 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 क्या थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। संगठन को मजबूत करने का निर्देश हुआ है, कैडर कैंप्स में और तेजी लाने का निर्देश हुआ है, कोऑर्डिनेटर लेवल पे थोड़ा सा संगठन में फेरबदल किया गया। इसके साथ ही साथ रामजी गौतम जी और माननीय आकाश आनंद कुमार जी, उनको 2 लोगों को नया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है। लगातार यहाँ से धीरे धीरे लोग बाहर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, या कहिए कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सब तक पहुंचने की बात कही गई है। अपने अपने सरकारी कार्यकाल के दौरान जो भी इन्होंने विकास कार्य किए थे उनको लोगों को जोड़ने की बात कही है। तो ये देखा जा रहा है कि 2027 को लेकर खास ये बैठक पार्टी को मजबूत और जनाधार बढ़ाने के लिए की गई थी। घंटे लगातार बीएसपी में बैठक चली है, मायावती ने बैठक की है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो बैठक में मौजूद है। सर कहाँ से आए हैं, क्या कद है? सुरेश गौतम, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़। तो आज हमारी जो परमादेवी बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, उन्होंने बताया है कि जो संगठन है 2027 के लिए पहले उसको तैयार करना है। अभी जिला पंचायत का इलेक्शन आ रहा है
तो इसमें संगठन में जैसे सेक्टर होते हैं, बूथ होते हैं, विधानसभाएं होती हैं, उसमें जो निष्क्रिय पदाधिकारी है ना, उनको हटा करके उनकी जगह पर सक्रिय लोगों को लाना है, और जहाँ संगठन नहीं बना है वहाँ संगठन को तैयार करना है। तो इस तरह से बहन जी ने ये टाइम दिया है मार्च तक का। मार्च तक जगह जगह जाकर के हमको पूरी तरह से ये तैयार करना है, समझ गए ना। ये जी जी जी, क्योंकि यहाँ जो है ये जो सरकारें जो चल रही हैं इनका कोई मतलब नहीं है। ये मंत्र तंत्र वाली, विद्या वाली ऐसी सरकारें हैं। बाबा साहब ने उनके ऊपर लोकतंत्र को स्थापित कर दिया है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के हाथ में ताकत, जनता के हाथ में ताकत। तो यहाँ 90% जो जनता है उसके हाथ में बहुत बड़ी ताकत। ये राम जी और आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया राम जी गौतम जी को और उनको दोनों को। ये ऑल इंडिया की नेशनल बैठक थी, जिसको माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री, राज्यसभा लोकसभा पूर्व सांसद, आज माननीय बहन जी ने दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया है। पार्टी के जनाधार को मजबूत करना है, पार्टी की मजबूती के लिए संगठनात्मक जो परिवर्तन है उस पर कार्य करने को। 2027 के लिए आप लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आपका वोट बैंक तो ज़्यादा से ज़्यादा खिसक चुका है, कैसे रोड मैप तैयार कर रहे हैं? ये विरोधी दलों का षड्यंत्र है कि वोट बैंक खिसक चुका है। हमारा आज भी कैडर कैंप चल रहा है, ग्रास वर्कर चल रहा है, ग्रास रूट पे। सारे लोग जो आज देख रहे हैं पूरे ऑल इंडिया के टॉप क्लास के पदाधिकारी हैं और सबकी ड्यूटी अपने अपने सेक्टरों में लगी हुई है। आकाश आनंद जी और राम जी गौतम को नई जिम्मेदारी दी गई है। राम जी गौतम साहब को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, माननीय आनंद साहब को बनाया गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के हेमराज राजभर, जिनका कहना है कि 2027 के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और जो लोग बिछड़ गए तो हमारा कैडर वोट अभी भी नहीं के पास है। कैमरा पर्सन विजय राजपूत के साथ पंकज मंडल, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। बहुजन समाज मायावती जी अभी तक तो आकाश में उड़ती थी, फिर राजनीति खत्म हो के अपने भतीजे आकाश तक आ गई थी। अब आकाश को कई बार उन्होंने रखा निकाला, कई बार पदाधिकारी बनाया। मेरा ये कहना है कि पहले वो अपने पार्टी को सही कर ले, जो पाताल में जा रही है। इसलिए अब आकाश में न उड़े, कहीं कोई सरकार उनके बनने वाली नहीं है। मायावती जी दौलत की बेटी हैं, दौलत को सहेज के रखे, यही उनकी उपलब्धि है। मायावती तो बसपा के संगठन में सबसे बड़ा बदलाव, भतीजा आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया गया। क्या क्या बदलाव किए गए वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, वहीं रामजी गौतम को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। बसपा के राज्यसभा सांसद हैं रामजी गौतम, और मायावती ने अपने भतीजे आकाश को हटाया है। आकाश को जमीन पर लाकर पटका। आकाश आनंद बसपा में अब किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। बसपा से सभी पदों से आकाश आनंद को हटाया गया है। उत्तराधिकारी पद से पहले ही हटाए जा चुके थे आकाश, और दिसंबर 2023 में मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया था। बैठक में भी आकाश आनंद नजर नहीं आए थे। और वहीं मायावती के परिवार में कलह की बात कही जा रही है। जब तक जिंदा हूं, आखिरी सांस तक मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, ये मायावती ने अपने प्रेस नोट में साफ किया। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर भी मायावती जमकर भड़कती नजर आई। अब मायावती के भाई के बच्चों की शादी राजनीतिक परिवार में नहीं होगी। अब किसी राजनीतिक परिवार के साथ बच्चों की शादी, रिश्ते नहीं किए जाएंगे। मायावती ने प्रेस नोट में ये साफ किया है। भतीजे आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाल चुकी है मायावती। आकाश के ससुर पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया। मायावती ने अपने इस फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि बसपा में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम सांस तक पार्टी में मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। बसपा का मिशन मेरे लिए सबसे पहले है, परिवार और रिश्तेदार बाद में आते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वह अपनी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी। मायावती का फैसला आकाश को झटका, जहां आनंद कुमार, आकाश आनंद और रामजी, जहां आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया गया।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शमशी आजाद नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कालीचरण दलित चिंतक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज मंडल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कालीचरण जी आपका रुख करूंगी। जो फैसला आज मायावती ने सुनाया है, कई सारे सवाल उठकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पारिवारिक कलह बसपा में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मायावती को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? प्रोफेसर कालीचरण जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। प्रोफेसर कालीचरण जी, आप, क्योंकि मायावती ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जिससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि क्या बसपा में आंतरिक कलह या फिर पारिवारिक कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मायावती को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने राष्ट्रीय सम्मेलन के बीच में अपने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जो निर्णय लिया है वो पार्टी के हित में है, और इसमें उनके जो वोटर हैं उन तक जो साफ संदेश गया है कि बीएसपी में जो समर्पित होकर के काम करेगा उसके लिए स्थान है, चाहे परिवार का सदस्य कोई हो, जिससे पार्टी को जरा भी नुकसान की गुंजाइश है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये लाइन बहुत क्लियर है। बहन जी का यही स्वरूप था जो पहले चर्चित थी, इसके कारण वो उनके फैसले एकदम स्तब्ध कर देने वाले होते हैं। उन्हें जरा भी संदेह होता है कोई पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, वो कितना ही पारिवारिक हो, कितना ही खास हो, उसको बाहर जाना पड़ेगा। इससे एक मैसेज गया है। और दूसरा है, उन्होंने कहा है कि अब हमारा वारिस जो है हमारे जीते जी कोई नहीं होगा, हम उसको घोषित नहीं करेंगे किसी भी तरह से। तो इसमें पार्टी लाइन में साफ हो गया है कि जो समर्पित होकर के बीएसपी में काम करेगा उसके लिए स्कोप है, यानी समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए स्कोप है। और जो दलितों की जो उपजातियां हैं उनके बीच भी संदेश जाएगा कि सबके लिए समान मौका है। वो पुराना जो स्वरूप है बीएसपी का, उस पर लौटने की कवायद है। बहन जी ने मजबूती के साथ पार्टी में जो फेरबदल किए हैं उससे निश्चय ही पार्टी पुनर्जीवित होगी और एक ताकत के रूप में। लेकिन कालीचरण जी, जो बाकी दलितों के बीच में स्वागत राजनीतिक कहा दल जाए। है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं लोकप्रियता आकाश आनंद की बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से मायावती ने अपने लिए इसको खतरे की घंटी समझी और ये फैसला लिया है। देखिए, लोकप्रियता का सवाल नहीं है। सवाल यदि लोकप्रियता बढ़ रही थी तो पार्टी नीचे कैसे गई? यदि लोकप्रियता ही बढ़ रही थी तो पार्टी को लाभ होना चाहिए था। विधानसभा चुनाव में लाभ होना चाहिए था, लोकसभा चुनाव में लाभ होना चाहिए था। तो लोकप्रियता, केवल आपकी लोकप्रियता बढ़े और पार्टी को नुकसान हो तो ऐसी लोकप्रियता किस काम की? कोई भी बाहर का रास्ता दिखाएगा। ये तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात हुई कि आप लोकप्रिय हो रहे हैं और पार्टी अलोकप्रिय हो रही है। ठीक है, ठीक है कालीचरण जी, लौटूंगा आपके पास। पूजा मिश्रा जी, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े बदलाव, कई बड़े फैसले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लिए गए हैं। आपको लग रहा है कि इस फैसले से आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को दे सकती है? और इसके साथ ही इस फैसले को आप कैसे देखती हैं पूजा जी? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और हालांकि जो है ये उनका आंतरिक फैसला है कि वो किसको जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं, किसको नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं बनाती। इससे पहले भी जो है उन्होंने अपने भतीजों को सारे पदों से मुक्त किया था और उससे पहले जो है सारे पदों से युक्त किया था, अपना जो है घोषित किया था कि ये हमारे उतरी की डायनेस्टी को लेकर के आगे बढ़ेंगे या फिर जो विरासत को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जो आप कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। पर विचार में ये बात हो जाती है कि ये जो आप कह रहे हैं ना, जो बदलाव लाई जा रही है, इससे समाजवादी पार्टी को या चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला। क्यों? ये तो जो है 2024 के इलेक्शन के समय में भी यही हुआ था कि भाई आकाश आनंद को मुक्त कर दिया जाए जिम्मेदारी से, और क्योंकि वो बढ़िया कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में चुनाव खत्म हो जाता है, फिर उनको जो है ले लिया जाता है। मुझे लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो है थोड़ा सा परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी के लिए क्या किया जाए। एक तो आपको पता चला होगा कि मुझे अभी जैसे डिबेट पे बैठी तब मेरे पास किसी ने न्यूज भेजी कि बसपा सरकार में 2 सीएमओ की हत्या के आरोपी मुख्य शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को उम्र कैद की सजा, और उसमें से 2 बरी हो गए हुए हैं। आपको पता होगा 2007 से लेकर के 2012 तक जो है बसपा सरकार थी, और बसपा सरकार में जो है काफी भ्रष्टाचार साबित था, और उसी भ्रष्टाचार के लिए जो है कांग्रेस की सरकार थी
और गरीबों के इलाज के लिए काफी जो है फंड आए थे केंद्र से उत्तर प्रदेश की सरकार को, और उस फंड को जो है काम में ना लगा करके उस फंड को आप यूं कह लीजिए कि घोटाला किया गया। और घोटाला करने के बाद में जो है ये जो अभी आप अपराधी उनके सरकार में, उस घोटाले को छुपाने के लिए आप सोचिए कि जो है 2010 में सीएमओ विनोद आर्या की हत्या हुई थी, 2011 में सीएमओ ब्रह्म प्रसाद सिंह की हत्या हुई थी, और उसके बाद में डिप्टी सीएमओ योगेंद्र सिंह सचान की भी हत्या कर दी गई हुई थी, सिर्फ उस एक घोटाले को छुपाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद शायद जब जब चुनाव आता है तब तक कार्य करते होंगे, या जो है ऐसा लगता है कि बसपा निकल करके आ रही है जिस तरीके से आना चाहिए, और वो चाहती नहीं है कि वो निकल करके इस तरीके से आए कि वो टारगेट बने। इसलिए मुझे लगता है कि ये अब जो है फेर ठीक बदल है। किए जा रहे हैं कि नहीं अब कोई विरासत नहीं रहेगी। हालांकि अभी भी जो उन्होंने बनाया तो उन्होंने क्या किया, भतीजे और भतीजे के जो है ससुर को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद में फिर जो है अपने भाई को और अपना जो है फिर से कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि एक ही थाली में चीजें घूम रही हैं, और आप कह रहे हो कि हम बदलाव ला रहे हैं, आप कह रहे हो जनहित की बात कर, जनहित की बात कहाँ कर रहे हो आप इतने समय से विपक्ष में हो, कब आप सड़क पे उतरे, कब आपने जो है कब आप क्या आपके कार्यकर्ता कब सड़क पर उतरे? जो कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतरना चाहिए था, आपने चुनाव तक लड़ना ढंग से छोड़ दिया कि आप कहीं पे चुनाव लड़ रहे हो, दिख रही हो कि बसपा पार्टी भाई बिल्कुल जोरों शोरों पे तैयारी कर रही ठीक। है या जमीन पे उतर करके धरातल पे उतर करके चुनाव लड़ रही है, आप इतना सरेंडर हो गए। अब किस कृत्य के लिए सरेंडर हो गया, जिस तरीके से चीजें निकल करके आ रही हैं ये तो जो है पब्लिक डोमेन में ही आएंगी, पता ही चलेगा। पर मुझे नहीं लगता कि इससे जो है बहुत कुछ फायदा चुनाव वाला है, या फिर किसी भी समाजवादी पार्टी को या किसी पार्टी को परेशानी होने वाली है। सब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और मजबूती के साथ तैयारी के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि बसपा जो है मुझे लगता है कि कुछ और चीजें छुपाने के लिए ये इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, जो चीजें वो चाह रहे हैं कि बाहर निकल करके ना उभर करके ना उन पर डिस्कशन ना हो, इसलिए ये यहाँ पे जो है आंतरिक बदलाव कह लीजिए या आंतरिक कलेश कह लीजिए, ये बसपा में ठीक चल है। रहा है। ठीक है पूजा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। शमशी आजाद जी, आपका रुख करूंगी। शमशी आजाद जी, बहुजन समाज पार्टी का ये फैसला आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पूजा मिश्रा जी ने कहा कि बदलाव होने चाहिए, आंतरिक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने ये फैसला लिया है। हालांकि बीजेपी लगातार परिवारवाद का आरोप लगाती आई है, सवाल उठाती आ रही है, और मायावती ने कहा कि परिवारवाद से छुटकारा पाने के लिए या फिर जो परिवारवाद के तमाम मामलों को उठाया जाता है उससे दरकिनार करते हुए ये फैसला उन्होंने लिया है। आपको क्या लगता है? नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को। और आज जैसा कि माह रमज़ान शुरू हुआ है पूरी दुनिया में, तो उसके भी मुबारकबाद। और बात की जाती है मायावती की, तो मायावती को भी देखिए बिल्कुल साफ पता हो चुका है, मायावती बहुत ही अच्छी नेता है, बड़ी नेता है, दूरदर्श के अंदर है, समझती है वो। उनको पता है कि अब बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में तो कम से कम पनप नहीं पाएगी। तो कम से कम उनको जो अपने दिल के अरमान है, एक भतीजे को निकाला, दूसरे भतीजे को रखा, एक भाई को हटाया, दूसरे समझी को रखा, एक समझी को हटाया, भाई को रखा, तो इस तरीके की बातें वो करती रहे भले भी। लेकिन हकीकत यही है कि अब बहुजन समाज पार्टी का जो एक कोर होता था, जो उनका एक संगठन होता था, जो जमीन पर काम करता था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और वो समाप्त होकर कुछ अगर देखा जाए तो 70% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। यही कुछ हाल समाजवादी पार्टी का है। और समाजवादी पार्टी को भी ये चाहिए कि कम से कम मायावती जी से अपना वो सबक लें, और अखिलेश यादव को भी चाहिए कि अपने पद से इस्तीफा दें और जिस तरीके से काम करना चाहिए वैसे काम करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की अगर देखा जाए तो कमे बेच दोनों की रणनीति यही है। उनको भी डर लगता है, बहुजन समाज पार्टी को भी डर लगता है कि कहीं जो है हमारे परिवार के लोग, कहीं हम उनके हाथ में अगर बागडोर दे दे तो कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल जाए। और अखिलेश यादव को भी यही लगता है कि अगर हम पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, पार्टी के अध्यक्ष पद को हम छोड़ते हैं, तो कहीं हमारी पार्टी खत्म न हो जाए, हमको जेल न जाना पड़े, हमारी पार्टी पर दूसरे लोग कहीं कब्जा न कर लें। तो इस तरीके की बातें कमोबेश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, जिस पार्टी में एक आदमी की राजनीति चलेगी वो पार्टी कभी भी फल फूल नहीं सकती। इस बात का उदाहरण समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों इस तरीके से। कांग्रेस का भी यही हाल था, लेकिन कांग्रेस ने अभी हाल में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला, जिस तरीके से खड़गे जी को रखा, तो उससे कम से कम ये लगा कि हाँ, ये राजनीतिक पार्टी है, ये परिवार से उभर सकती है। लेकिन परिवारवाद का आरोप अगर कांग्रेस पर भी लगता है, उनके भी आप देखिए आज 3 सांसद उनके भी एक ही परिवार के हैं, और उसके बाद समाजवादी पार्टी में तो अनगिनत उनके परिवार के लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी का ये रहा कि उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुकी है, इस वजह से एक आध दो राज्यसभा में या इधर उधर उनके नेता बचे हुए हैं। हाल फिलहाल ये है कि सबको चिंता
भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है मजबूत होती जा रही है, उससे विपक्ष जो है इस तरीके के बयान, इस तरीके के क्रियाकलाप करती रहेगी, लेकिन उसका असर जो है होना नहीं है। महाकुंभ पर भी लगातार सपा, बसपा, कांग्रेस जो है छीटाकशी करती रही, आरोप लगाती रही, फ्लॉप हो जाएगा, कार्यकर्ता जो है ये है वो है। लेकिन आपने देखा कि एक कुशल राजनीतिक की तरह योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 66 करोड़ 30 लाख लोगों को वहां पर स्नान करा, एक विश्व कीर्तिमान साबित किया, 74 देशों के लोग ठीक वहां है पर शमशी श्रद्धालु आजाद जी, मैं बनकर आए। लौटूंगी आपके उन्होंने पास। व्यवस्था जरा को आपकी देखा। बातों का जवाब कालीचरण जी से ले लेते हैं। कालीचरण जी, जहां कहा जा रहा है कि परिवारवाद से निकल के वापस से बहुजन समाजवादी पार्टी परिवारवाद में गिरी है, पूजा मिश्रा जी का भी यही कहना है कि कुछ तमाम चीजों को छुपाने के लिए अक्सर बहुजन समाज पार्टी ये फैसला लेती है, और अभी भी कुछ ऐसा ही, कुछ चीजों को छुपाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ऐसे फैसले ले रही है। देखिए, सपा में भी हमने देखा कि परिवार की कलह किस स्तर तक बढ़ गई थी, इसी तरह से उसको एडजस्ट किया गया। तो ये चूंकि जब परिवार के लोग पार्टी में शामिल होते तो स्वाभाविक है कुछ मनमुटाव होता है, कुछ चीज़ों को लेकर के असहमति होती है, सहमति होती है, उसके बीच ये सब द्वंद्व चलता है। बीएसपी का ग्राफ बिल्कुल नीचे है, तो निश्चय ही मंथन चला, बहन जी ने अपने फीडबैक लिया और उन्हें जो उचित लगा वो किया। देखिए, पार्टी के लिए यदि कोई भी नुकसानदेह है किसी भी दल में, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और जहाँ तक निर्णय, इस तरह के निर्णयों की है, तो हम देखते हैं भाजपा में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री को बिठाया गया, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बिठाया गया, राजस्थान में बिठाया गया, कभी कोई उस पर ना नुकर नहीं करता है। आप किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता से पूछिए या पूछा गया, मजाल है कि कोई बोल दे। तो सवाल इसका नहीं है कि पार्टी में एक व्यक्ति मजबूत है या दो व्यक्ति। भाई 2 व्यक्ति मजबूत हैं भाजपा में, हम जानते हैं सभी, और कितनी मजबूती के साथ उभर रही है। तो इसका कोई मायने नहीं होता है कि कोई एक व्यक्ति के बल पर पार्टी चलती है। अरे बहन जी ने आखिरकार अपने ही बलबूते पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है और अच्छी तरह से संभाला है। तो ये आरोप जी को थोड़ा सा जो है श्रेय दे देंगे तो बेहतर लगेगा। मतलब ऐसा नहीं, काशी राम जी को कैसे भूल जा रहे हैं? हम बिल्कुल सम्मान करते हैं कि मैं मानती हूँ कि सुशील काशी राम जी को कैसे भूल जा रहे हैं? अरे आप वक्तव्य ले रहे कि माना कि वो जो है मुख्यमंत्री ने बिल्कुल आप कैसे दरकिनार कर दी कि उन्होंने जो है नहीं, तो उन्होंने यही कहा। अरे पहली बार जो मुख्यमंत्री बनी थी वो इतिहास सबको पता है, भले मैदान नहीं रहे होंगे पर इतिहास पढ़ा है, भले जानकारी नहीं रही होगी, उसको पॉलिटिक्स नहीं जानते पर इतिहास पढ़ा है, तो कम से कम काशी राम जी को जो है दरकिनार मत करिए। उन्हें भूल नहीं रहे हैं। देखिए, सपा को भी नहीं भूलना चाहिए, मानवर कांसीराम साहब को, बीएसपी का तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। माननीय मुलायम मानवर कांसीराम साहब को भूलने का सवाल नहीं होता, समझ रहे। बहन जी ने कहा कि मानवर कांसीराम के रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो परिवार के लोग पार्टी को लाभ दे सकते हैं उनको रखा जाएगा, और जो पार्टी के लिए लाभदायी नहीं है उनको कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। हम सभी जानते हैं इस चीज को। देखिए, आपको पता होगा कि स्वयं मानवर कांसीराम साहब बात क्या है कि पूजा मिश्रा जी काशीराम जी को याद करवा रही हैं, और पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी में रह के मुलायम सिंह को भूल गई, जनेश्वर मिश्रा जी को भूल गई। ये तो हमेशा अखिलेश के अलावा इनको कोई दूसरा नाम नहीं याद आता। ये आरोप दूसरे के ऊपर लगाने से पहले अपने भी जड़े बाद में झाँक लेना चाहिए। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पिता के जीवित रहते ही पार्टी से कब्जा कर दिया, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जनता को धोखा देकर समाजवादी पार्टी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का राज कब्जा किया हुआ, कम से कम उनको भी तो आप देखिए। आप कहाँ अपने नेताओं को याद करें? आप भी तो अहंकारवादी हो गई है, आप भी तो अखिलेशवादी हो गई। अखिलेश के अलावा अपना ज्ञान अपने पास में रखिए, आप दूसरे नेता का नाम बताएं। नहीं, आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। काशीराम जी को याद करिए, आप क्या कौन याद किया जाता है? आप क्या एक नाम के अलावा दूसरा नाम को बता दिए। आप 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए जिसमें अखिलेश यादव के अलावा किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। 25 जगह आगजनी हो जाती है, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जनता ने चुना है। राष्ट्रीय आप बताए ना, अखिलेश यादव की हैसियत के अध्यक्ष पद पर है, आप बताए ना किस हैसियत से नहीं। कब्जा करने के लिए हमेशा अहंकार में डूबा हुआ नेता कभी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उभारने का काम नहीं करता। अहंकार में डूबा हुआ नेता कभी अपनी पार्टी को बढ़ा नहीं सकता। अहंकार में डूबा हुआ नेता कभी सही फैसले नहीं ले सकता। अखिलेश यादव को पहले इस्तीफा दिलवाइए, जिन्होंने जनेश्वर मिश्रा जी के और मुलायम सिंह यादव के। ठीक है, समय की कमी हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। शमशी आजाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, कालीचरण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पूजा मिश्रा जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही
चर्चा में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।